आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिखाइए कि रेखाएं जिसका ये सदिश दे रखा है, जिसका समीकरण दे रखा है वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप माइनस जे कैप, और जो दूसरा रेखा है उसका समीकरण दे रखा है वेक्टर r बराबर 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप। और बोला गया कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहला काम तो ये करना है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और दूसरा बात इसमें ये भी बोला गया है कि साथ ही साथ उसके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है ये पहला रेखा है तो इसको हम L1 मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा रेखा है इसको हम L2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रेखा बना ले रहे हैं, ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, और एक रेखाखंड ये हो गया, दो रेखाखंड हो गया। एक को हम नाम रख दे रहे हैं L1। मान लेते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये वाला L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। L1 का समीकरण यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है ये दे रखा है सदिश रूप में। ठीक है, ये सदिश L1 L2 का जो यहाँ पर समीकरण दे रखा है वो सदिश रूप में है, तो हम इसको कार्तीय रूप में लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट हो जाएगा 1 1 -1, ये पासिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका कार्तीय रूप में समीकरण x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन, और ये क्या हो गया दिक् अनुपात 1 -1, और यहाँ पर प्लस 0 इंटू के का लिख सकते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन 3 बराबर y माइनस, फिर ये 1 हो जाएगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा j के गुणांक -1 है तो ये हो गया -1 बराबर, और ये हो गया z माइनस, और ये क्या है k का गुणांक यहाँ पर -1 है तो ये माइनस में से क्या हो गया +1 अपॉन, और यहाँ पर k का गुणांक 0 है तो ये हो जाएगा अपॉन 0। ठीक है, तो ये पहले रेखा का समीकरण हो गया। दूसरा रेखा का समीकरण यहाँ से हम लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पर पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 4 -1, ये हो जाएगा यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 4, यहाँ पर जे कैप का गुणांक कुछ नहीं तो हम 0 मान लेंगे। ठीक है, और के का गुणांक -1 है तो यहाँ पासिंग पॉइंट हो गया 4 0 -1, और यहाँ पर पासिंग पॉइंट था 1 1 -1 था। ठीक है, और यहाँ पर इसका दिक् अनुपात हो जाएगा 2, और जे कैप का गुणांक कुछ नहीं तो 0, और एक के का गुणांक 3 है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये इसका दिक् अनुपात, और इसका दिक् अनुपात था 3, -1, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे इसका कार्तीय रूप में L2 रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 4 है अपॉन दिक् अनुपात ये इसके लिए 2 हो जाएगा बराबर y माइनस y1 का मान 0 है तो ये हो गया 0 अपॉन 0 बराबर z माइनस z1 का मान -1 है तो माइनस से हो जाएगा +1 अपॉन, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये L2 रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना कि L1 एवं L2 रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया और इसका हम नाम रख दे रहे हैं P, तो हमें यहाँ पर P का निर्देशांक निकालना होगा। ठीक है, तो P का निर्देशांक अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P बिंदु पर L1 एवं L2 रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन जो P बिंदु है वो L1 पर भी स्थित है और L2 पर भी स्थित है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि P रेखा L1 पर स्थित है, ठीक है, रेखा L1 पर स्थित है, तो जब ये रेखा L1 पर स्थित है
तो हम जानते हैं कि अगर रेखा का समीकरण पता हो और उस रेखा पर कोई बिंदु हो तो हम उसका निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको मान ले रहे हैं बराबर r, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x निर्देशांक, क्या आ जाएगा p का जो ये x निर्देशांक हो जाएगा, ये यहाँ से x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3r + 1, 3r + 1। इसका y निर्देशांक हो जाएगा, p का ये मान लेंगे निर्देशांक है x, y, z है, ठीक है। तो x निर्देशांक हो गया 3r + 1, y निर्देशांक हो जाएगा हमारा -r + 1 और z निर्देशांक हो जाएगा हमारा 0 × r। ये तो 0 हो गया, तो ये z बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो z बराबर -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो P बिंदु है वो रेखा L2 पर भी स्थित है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि P रेखा L2 पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो P है रेखा L2 पर भी स्थित है, तो इसलिए यहाँ से x निर्देशांक P का क्या आ जाएगा, इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ पर म्यू, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2μ + 4 और y निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर 0 × म्यू 0, तो और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया y बराबर 0, ठीक है। और z बराबर हो जाएगा यहाँ से 3μ - 1, ठीक है। तो यहाँ पर P रेखा पर L1 स्थित है, रेखा L1 पर P स्थित है और रेखा L2 पर भी P स्थित है। इसका मतलब जो P का निर्देशांक है वो दोनों सेम ही होगा दोनों केस में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर 3r जो है 3r + 1 बराबर हो जाए किसके, इस x के। तो ये आ गया हमारा 2μ + 4 के, ठीक है। और जो यहाँ पर इसका y निर्देशांक है यहाँ पर -r + 1, ये बराबर हो जाएगा इस y के, तो ये है बराबर 0, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर z बराबर -1, ये बराबर हो जाएगा किसकी, इस z निर्देशांक के। तो ये हो गया 3μ - 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये हो गया 3r और 2μ को इधर ला दे रहे हैं, ये हो गया -2μ बराबर, और ये 4 है 1 जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा -r बराबर -1, तो यहाँ से r का मान क्या आ गया, यहाँ से r का मान आ गया 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा हमारे -1, ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1 और ये हो गया 3μ, -1 + 1 ये 0 हो गया, तो यहाँ से 3μ बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से म्यू का मान आ गया क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। म्यू का मान तो 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इस r के मान को, यहाँ पर तो r का मान 1 आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान क्या आ गया, r का मान तो ये क्या आ गया 1 आ गया। अब इस r के मान को 1 जो आया है अब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3 × r का मान 1 - 2μ बराबर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2μ बराबर 3 और ये 3 × 1 3, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2μ बराबर ये क्या हो गया 0, तो यहाँ से म्यू का मान क्या आ गया 0 और यहाँ से r का मान ऑलरेडी आ गया 1, तो इसके मान को यहाँ रखने पे इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो म्यू 0, तो यहाँ पर ऑलरेडी म्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु P है इस रेखा L1 एवं L2 का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, क्योंकि ये दो समीकरण से जो हम मान निकालें वो तीसरे समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर म्यू और r का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो ये तो संतुष्टि कर रहा है। r हालांकि इसमें है ही नहीं, लेकिन म्यू है, तो म्यू यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ भी 0 आ गया, तो यहाँ म्यू का 0 रखें तो 0 बराबर 0 सही है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जो r और म्यू का वैल्यू आया वो समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बिंदु P रेखा L1 एवं L2 का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु है।
अर्थात रेखा L1 एवं L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया कि जो L1 एवं L2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक तो हमें ये सिद्ध करना था पहला पार्ट में कि सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि हमारा पहला पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। अब दूसरा बोला गया था कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, बिंदु P ही है, तो यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर x का वैल्यू, r का वैल्यू 1 आ गया है, 3 गुने 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ r और म्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे दोनों में से, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 1 3 प्लस 1 4 हो गया। तो x निर्देशांक यहाँ पर क्या आ गया, x निर्देशांक यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर y जो है वो 0 है, तो यहाँ पर y क्या हो गया, ये 0 y निर्देशांक। और z निर्देशांक में क्या है, 3 म्यू माइनस 1, तो म्यू का मान कितना आया है, 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो z का मान कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो गया -1, ठीक है। और हमने p का निर्देशांक यही मान रखा था, x, y, z, तो x का मान आ गया 4, y का मान आ गया हमारा कितना, 0, और z का मान आ गया -1, ठीक है। तो ये आ गया, x का मान आ गया 4, y का मान 0, z का मान -1। तो ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि रेखा L1 एवं L2 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, जो कि आ गया 4, 0, -1, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।